नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो दुर्ग से बच्चे की मौत से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि हुई है और बच्चे के शव को थाने से लेकर परिजन अब निकले हैं। तो मोहन नगर थाने से शव परिजन ले जा रहे हैं और बच्ची का कार में शव मिला था। तो बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं। बच्चे की मौत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। बच्ची से सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि यहां पर कर दी गई है। तो देखिए, वही बच्चे के शव को लेकर जो परिजन थाने के बाहर थे, विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा था। अब ये अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि बच्चे के शव को थाने से लेकर परिजन निकल चुके हैं। तो मोहन नगर थाने से परिजन शव ले जा रहे हैं और बच्चे का आपको बता दें कि कार में संदिग्ध अवस्था में शव मिला था। और देखिए, इस पूरे मामले के बाद जमकर हंगामा भी हुआ। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग से बच्चे की मौत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने निकल कर आ रहा है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की आ चुकी है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है कि बच्ची से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि इस पीएम रिपोर्ट में हुई है। तो बच्चे के शव को थाने से लेकर परिजन अब निकले हैं और मोहन नगर थाने में शव रखकर परिजन बैठे हुए थे। विरोध उनकी तरफ से किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो थाने से नहीं जाएंगे। तो अब जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि बच्चे के शव को लेकर परिजन थाने से निकल चुके हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि बीते दिन सुबह करीब 10 बजे के आसपास बच्ची अपने घर से कन्या भोज के लिए निकली थी और उसके बाद जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत भी करवाई थी। शाम को एक युवक उन्हें आकर जानकारी देता है कि कार की डिग्गी में बच्ची का शव है। संदिग्ध अवस्था में बच्ची का शव मिला था और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही थी। और बता दें कि बच्ची का पीएम किया गया। उसके बाद परिजन बच्चे के शव को लेकर थाने पहुंचे थे और उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे। और देखिए, बता दें कि इस पूरे मामले में पीएम रिपोर्ट का इंतजार खत्म हुआ। पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें इस बात का खुलासा हो चुका है कि बच्चे से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि यहाँ पर हुई है पीएम रिपोर्ट में। पूरी सक्षमता के साथ पुलिस अपनी काम कर रही है और अभी पीएम रिपोर्ट हुआ है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। आज ऑफ डेट को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस मामले के तह तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ चीज़ें हैं जो फोरेंसिक लैब से क्लियर होगी, इस कारण से इसमें डिले हो रहा है। अदरवाइज पूरी संजीदगी के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर पुलिस को आप सुन रहे थे। पुलिस ने यह साफ कहा कि जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तक की बात की जाए तो ये जानकारी है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ ये बात भी सामने निकल कर आई है कि इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल हुए होंगे। तो ऐसे में और भी जो संदिग्ध लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उन्हें पकड़ा जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। बच्चे की मौत से जुड़ा अभी का बड़ा और ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की आ चुकी है जिसमें ये साफ पता चला है कि बच्चे से सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि इस पीएम रिपोर्ट में हुई है। और बच्चे के शव की अगर बात की जाए जिसे लेकर परिजन थाने में थे, अब वो बच्चे के शव को लेकर थाने से निकल गए हैं। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। नीलेश, देखिए, एक बड़ी अपडेट इसमें सामने निकल कर आ रही है। पीएम रिपोर्ट में अब खुलासा हुआ है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और 3 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है।
बिल्कुल, देखिए जब ये घटना सामने आई थी कल, उसके बाद से लगातार इस बात के आरोप लग रहे थे परिजनों के कि सिर्फ ये हत्या ही नहीं की गई बल्कि उसके साथ कुछ गलत काम भी किया गया है, और जिसको लेकर हंगामा भी चल रहा था। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, प्राथमिक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उसके साथ हत्या से पहले दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया गया। मैं उसी मोहल्ले में हूँ जहां पर बच्ची भी रहती है, और आरोपियों जिनको हिरासत में लिया गया है उनका भी इलाका है। और एक तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा कि जब आक्रोश बढ़ा लोगों का, तो उसके बाद घटना के बाद आगजनी भी की गई थी। एक घर में जो गाड़ी में भी आग लगाई गई थी, तोड़फोड़ की गई थी, वहां पे भी जो है तस्वीरें अभी दर्शकों को दिखा दें कि जिस तरह से आक्रोश वहां पर देखने को मिला था ये मोहल्ले में लोगों के इस घटना के बाद कि इस घर में भी आग लगा दी गई थी, कुछ जो और गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, उसकी तस्वीरें अभी मैं आपको दिखा दूं। और अभी थाने से बच्ची के शव को परिजन जो है वो अब घर लेकर आए हैं और अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। और इस बीच जो माहौल है वो अभी भी आक्रोशित है यहाँ पर, और यहाँ मोहल्ले वाले हैं वो एकजुट हैं इस पूरे इलाके में। और लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि जो गिरफ्तारियां या जो हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उन लोग अभी क्यों इस घटना को अंजाम दिए, किन परिस्थितियों में अंजाम दिए, और इसके पीछे की वजह क्या थी कि एक मात्र 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। इस बीच मैं अपने सहयोगी जो दुर्ग के हैं चंद्रकांत, उनसे भी कहूंगा कि तस्वीरें दिखाते रहे कि मोहल्ले में किस तरह से लोग जो है वो अभी भी जुटे हुए हैं। घटना के बाद से थाने में कुछ देर पहले हम थाने की तस्वीरें देख रहे थे कि वहां पर किस तरह से आक्रोशित था माहौल। और उसके बाद आप उस मोहल्ले में जबकि थाने से बच्ची के शव को लेकर मोहल्ले में आ चुके हैं, तो वहां पर भी लोग पूरी तरह से इकट्ठा हैं। और सब लोगों के मन में, सभी के मन में एक सवाल ये भी है कि इस तरह के आखिर घटना को इस अंजाम क्यों दिया गया है। ऐसी छोटी सी बच्ची मात्र 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह से दरिंदगी करने के पीछे की असल वजह क्या थी? क्योंकि जो व्याप ऑफ सोर्सेस हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिसको मुख्य आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है वो बच्ची का अपना करीबी ही बताया जा रहा है, परिवार से जुड़ा, रिश्तेदारी से जुड़ा ही बताया जा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किन वजहों से इस तरह की घटना को, इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह की क्रूरता बच्ची के साथ की गई, 6 साल की मात्र बच्ची थी, उसको शव को इस तरह से उसके साथ घटना को अंजाम देकर गाड़ी के डिक्की में शव को रख दिया गया था। आखिर किन परिस्थितियों में दिया गया, इसको लेकर भी चर्चाएं खूब चल रही है। लेकिन मोहल्ले में अभी भी जो माहौल है, मैं चंद्रकांत से कहूंगा कि एक बार फिर से दिखाएं तस्वीरें। चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। लोग जो हैं वो बच्ची के घर के आसपास जुट रहे हैं। अभी भी जब अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया चल रही है, कुछ देर पहले थाने में भी इसी तरह के आक्रोश को हमने देखा था कि किस तरह से लोग इकट्ठा हुए थे। और सबके मन में जो सवाल एक ही था कि आखिर जो मुख्य आरोपी है, आरोपी कौन है, पहले तो ये सवाल था, उस पर भी पुलिस पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। लेकिन अब पुलिस का जो बयान आया है उसके मुताबिक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो है, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है, उसमें एक जो है वो परिवार का बड़ा ही करीबी बताया जा रहा है, यानी कि रिश्तेदारी से जुड़ा ही व्यक्ति बताया जा रहा है। इस वजह से भी लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई थी कि एक मात्र 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। न सिर्फ उसके साथ बड़े बुरे व्यवहार किए गए, इसके अलावा उसकी क्रूरतम से क्रूरतम तरीके से उसकी हत्या भी कर दी गई। तो आखिर क्या ये कारण है, इसको लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। इस बीच जो मोहल्ला है वहां पर लोग जो है वो इकट्ठा हैं और लगातार इस बात की मांग भी कर रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए और जल्द ही पुलिस इस पर स्पष्ट करे कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। जी, करीबी को लेकर नीलेश बार बार जिक्र किया जा रहा है कि कोई करीबी है, तो क्या परिजनों को किसी पर शक है या फिर दादी के घर पर बच्ची गई हुई थी तो वहां पर मौजूद किसी में से कोई हो वहां पर जिस पर ये शक गया हो परिवार वालों का? देखिए, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक करीबी को पुलिस ने हिरासत में ले भी लिया है और वो बड़ा ही करीबी बताया जा रहा है परिवार से। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उससे कुछ दिनों से परिवार का अनबन चल रहा था, जो बच्ची के परिजन है और उनका आपसी अनबन चल रहा था। और मुख्य वजह भी यही बताई जा रही है कि हो सकता है कि घटना इसी नफरत के चक्कर में अंजाम दी गई हो। लेकिन इतनी भी क्या नफरत की एक बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, पहले उसके साथ दुष्कर्म करें, फिर उसके बाद मात्र 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए, बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी जाए, उससे पहले दुष्कर्म किया जाए। ऐसी भी क्या नफरत किसी के मन में हो सकती है और क्या ऐसी भी
क्या दिक्कत किसी से हो सकती है कि इस तरह की हरकत करे वो, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। और जो परिजन है वो तो अभी स्वाभाविक है कि बात करने की स्थिति में नहीं है कि स्पष्ट तौर पर क्या करें, लेकिन पुलिस को जितना सहयोग हो सकता था परिजन की ओर से भी किया जा रहा है। वो एक एक जानकारी भी कल से लेकर आज तक परिजनों ने पूरी जानकारी पुलिस को दी है। इसके अलावा बच्ची के साथ एक और बच्ची थी बताया जा रहा है, जो कि कन्या भोज की बात कही जा रही थी उसके लिए निकली थी, उससे भी बताया जा रहा है कि पूछताछ की गई है। पूछताछ मतलब उससे जानने की कोशिश की गई थी कि आखिर वो जिस बच्चे के साथ घटना हुआ वो किससे किससे मिली थी, उसके साथ उसको क्या जानकारी है। फिर बताते हैं कि उस बच्ची से मिले इनपुट के आधार पर ही पुलिस को बड़ी जानकारी मिली। और उसके बाद अभी तक जो 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें जो मुख्य आरोपी के तौर पर जिसको देखा जा रहा है उसको भी हिरासत में पुलिस ले चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। और वो ही जो है वो बच्ची का काफी करीबी परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है, ये भी एक जानकारी आ रही है। तो कुल मिलाकर अभी इसमें स्पष्टता नहीं है कि आखिर क्यों घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस भी तत्परता से जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी हो सकते हैं, उन सारे लोगों से पूछताछ कर रही है। हिरासत में जो लिए गए हैं उनसे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है और बहुत ही जल्द इस मामले में कोई खुलासा भी किया जा सकता है। नीलेश का इस बारे में कुछ पता चल पाया है? चूंकि देखिए बच्चे का जो शव था वो गाड़ी की डिक्की से बरामद हुआ था, ये गाड़ी किसकी थी और गाड़ी कहां पर मिली? देखिए वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी कहाँ पर थी। ये जो एक जो बच्ची का घर है उसके पास ही एक घर की गाड़ी थी और वहीं पर शव मिला था। कहा यह जा रहा है कि वो जो गाड़ी थी उसके लॉक सिस्टम कुछ खराब था और वो लॉक सिस्टम खराब था, इस वजह से ही कोई भी इस तरह का शव को जो है उसको खोलकर हुई जानकारी आरोपियों को थी कि वो गाड़ी का जो लॉक सिस्टम था वो खराब है। और ये जो जगह आपको रेत के आसपास की नजर आ रही होगी, ये गाड़ी वहीं पर कल तक खड़ी थी। अभी फिलहाल उसको थाने में, क्योंकि उस गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई थी, तो उसे मोहन नगर पुलिस थाने लेकर जाया गया। लेकिन ये जो जगह नजर आ रही है, गाड़ी यहीं पर ही खड़ी थी और यहीं से शव को भी बरामद किया गया है डिक्की खोलकर। और ये देखिए, आपको अगर अभी नजर आ रहा होगा दर्शकों को, तो ये कांच के कुछ टुकड़े नजर आ रहे होंगे, ये उसी गाड़ी के कांच के टुकड़े हैं जिसमें से बच्ची का शव बरामद किया गया था। गाड़ी यहीं पर खड़ी थी और जब यहाँ से शव मिले तो उसके बाद परिजन और उनके जो जान पहचान के लोग थे वो आक्रोशित हो गए। और उसके बाद घटना के अंजाम, जैसे कि कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि कुछ गाड़ियों में आगजनी की गई थी, आग लगा दी गई थी और इस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। और इस घटना के बाद पुलिस जो है गाड़ी को लेकर मोहन नगर पुलिस थाने लेकर पहुंच गई है। लेकिन अभी पर इस पे जो टूटे हुए कांच है वो यहाँ पर है। आप यहीं के रहने वाले हैं क्या? मेरे दोस्त है जो बहन बेटी है, मेरे भतीजी मारी है वो। अच्छा, मेरे भतीजी हो, मतलब अचानक मैं सुना ना, आज काम से छोड़ के आया मैं भी। क्या लग रहा है आपको कि किस वजह से घटना को अंजाम मेरे को पता नहीं सर, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह अब ये सब चीज तो पता नहीं। मैं क्या काम से गया था आज सुबह, भी सुना दोपहर फोन में ऐसा ऐसे बात हुआ करते हैं। मैं सुना तुरंत आया, तो कैसे हुआ क्या हुआ, मोहन नगर गया था। तो अभी जो है वो लोग जो है वो जुटने भी पहले से बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है जो आसपास के मोहल्ले वाले हैं वो सब लोग, और जिनको भी ये जानकारी मिल रही है कि घटना हुई है, वो सब लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। और यही वो जगह है जहाँ से शव बरामद किया गया। लेकिन घटना को कहाँ पर अंजाम दिया गया, इसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बच्ची को कहाँ पर उसके साथ गलत काम किया गया, कहाँ पर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई। हालांकि यही जानकारी भी मिल रही है कि हो सकता है कि बच्ची को के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद, उसके साथ मारपीट करने के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद शव को बच्ची को जिंदा ही डिक्की में डाल दिया गया हो और फिर उसके बाद तड़पने की वजह से उसकी मौत हुई हो। क्योंकि जो मौत की असल वजह बताई जा रही है वो कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। यानी कि घटना को अंजाम देने के बाद बच्ची के साथ हो सकता है कि तड़पने की स्थिति में छोड़ दिया गया हो। हालांकि पूरी तरह से इस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उसको छोड़ दिया गया था और उसके बाद डिग्गी के अंदर ही बच्ची की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई हो, ये भी एक वजह बताई जा रही है। लेकिन अभी भी जब तक पूरी तरह से सरकार की प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से इस पर बयान आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया जाता, तब तक ऐसा कुछ भी स्पष्ट तौर पर करना मुश्किल है। लेकिन कयास कई सारे तो चलिए, हमारे सहयोगी नीलेश देखिए मौके पर पहुंचे हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, पूरी जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। और देखिए नीलेश के ठीक पीछे जो इसके पहले आप तस्वीरें देख रहे थे, आपको एक बार फिर से मैं बता दूं, ये तस्वीर वहां की है जहां पर वो गाड़ी थी जहां से उस बच्ची का शव बरामद किया गया था। तो वहीं पर वो गाड़ी थी और उसकी डिक्की में बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ गलत हरकत की गई, घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद उस गाड़ी की डिक्की में बच्चे को डाल दिया गया था। और जैसा कि हमारे सहयोगी नीलेश बता रहे कि कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, दम उसका घुटा और वहां
उसकी मौत हो गई, जिसके बाद देखिए डिक्की से शव को बरामद भी किया गया था और वही मौके की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। और देखिए लोगों में नाराजगी भी, वो तस्वीरें भी हमने देखी, कांच के टुकड़े हमें जमीन पर दिखाई दे रहे थे जो तोड़फोड़ की गई है। हालांकि देखिए अभी हाल फिलहाल की अपडेट हम आपको अगर फिर से बताएं तो देखिए जो शव था, शव लेकर जो परिजन थाने पहुंचे थे वो शव लेकर वापस लौटे हैं। और जो मौके की तस्वीर भी आप देख रहे थे, घर के बाहर की वो तस्वीरें थी जहां पर लोग जो आसपास के रहने वाले हैं वो वहां पर पहुंच रहे बड़ी संख्या। और ये तस्वीरें आप जरा देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रही है, नकाब पहने हुए जो आपको शख्स नजर आ रहे हैं, जो आरोपी नजर आ रहे हैं, ये वही आरोपी है जिनको इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है। तो 3 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें हिरासत में लिया और इसमें से एक आरोपी ऐसा बताया जा रहा है जो कि परिवार का काफी ज्यादा करीबी है। और चलिए बढ़ते आगे, दमोह से बड़ी खबर। जहां दमोह मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। स्वास्थ्य विभाग को ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ऐसे सभी डॉक्टर्स को ढूंढकर कार्रवाई